आज हम बात करेंगे अमरकांत की एक बहुत ही मार्मिक कहानी बहादुर के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें मध्यवर्गीय समाज की सोच, भरोसे और उस गहरे पछतावे की दुनिया में ले जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक कर खोलते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है, लेकिन ये सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, ये एक तरह का जुनून बन चुका था। एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए घर में नौकर रखना अब आराम से ज्यादा सामाजिक रुतबे की बात थी, और इसी एक चाहत ने उस मंच को तैयार किया जिस पर यह पूरी दर्दनाक कहानी सामने आती है। कहानी के दिल में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे का दिमाग किसका है। तो आइए पहले लेखक अमरकांत और उस दौर को थोड़ा जान लेते हैं जिसने इस कहानी को शक्ल दी। अमरकांत जी नई कहानी आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या थी? वो मध्यवर्गीय जीवन की छोटी छोटी बातों, उनकी उलझनों और उनके दोहरेपन को बड़े ही आसानी से कागज पर उतार देते थे। और बहादुर उनकी इसी कलम का एक बेहतरीन नमूना है। तो होता यह है कि महीनों की तलाश के बाद जब पड़ोसियों के घर नौकर देखकर जलन होती थी, एक दिन कथावाचक के साले साहब एक लड़के को लेकर हाजिर होते हैं। उस वक्त घर में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है, खासकर पत्नी निर्मला के चेहरे पर तो जैसे रोशनी आ जाती है। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। घर में एंट्री होती है कहानी के हीरो बहादुर की। बहादुर का आना घर में ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। वो अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और काम के लिए जो उसकी लगन थी, उससे घर में सबका दिल जीत लेता है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी, और देखते ही देखते वो सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि घर का एक हिस्सा सा बन जाता है। निर्मला तो सबसे ज्यादा खुश थी। भाई, एक तो उसे आराम मिल गया था, और दूसरा पड़ोसियों के सामने उसकी शान भी बढ़ गई थी। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। बहादुर के आने से घर में एक नई जान आ गई थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर वालों का बर्ताव बहादुर के लिए सख्त होने लगा। जो नई चीज थी वो अब पुरानी हो चुकी थी, और सम्मान धीरे धीरे हवा हो रहा था। व्यवहार में ये जो गिरावट आई वो सबसे पहले शब्दों में दिखी। बहादुर और तुम जैसे शब्द कब ओए बहादुर और अबे में बदल गए पता ही नहीं चला, और फिर तो गालियां भी शुरू हो गईं। ये बदलाव बहुत तेजी से आया, खासकर कथावाचक के बेटे किशोर की तरफ से, जो उसे छोटी छोटी बात पर जलील करने लगा था। बात सिर्फ जुबानी बेइज्जती तक नहीं रुकी, किशोर ने बहादुर पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। सोचिए, जो घर बहादुर के लिए एक पनाहगाह था, अब वो उसके लिए कैद खाना बनता जा रहा था। उसका वो हंसमुख चेहरा धीरे धीरे मुरझा रहा था। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से चीजें कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। एक झूठा इल्जाम जो न सिर्फ बहादुर की जिंदगी बल्कि उस पूरे परिवार के ज़मीर को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। घर में मेहमानों का आना यूं तो एक अच्छा मौका होता है, लेकिन इस बार ये मेहमान बहादुर के लिए बदकिस्मती लेकर आए थे। कुछ देर बाद रिश्तेदारों ने शोर मचा दिया कि उनके 11 रुपए खो गए हैं। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इस छोटी सी रकम ने घर में जैसे भूचाल ला दिया। घर में यहां वहां ढूंढा जाने लगा, और बिना किसी सबूत के, बिना किसी सवाल के, शक की सुई सीधी एक ही इंसान पर जाकर अटक गई, बहादुर। रिश्तेदारों ने तो बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया। जिस घर में बहादुर ने इतनी ईमानदारी से काम किया था, उसी घर में वो पल भर में चोर बना दिया गया। शायद कथावाचक के दिल में कहीं न कहीं ये बात थी कि बहादुर चोर नहीं हो सकता, लेकिन लोगों के दबाव में और अपनी झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में उन्होंने वही किया जो सबसे आसान था, सबसे कमजोर पर हाथ उठा दिया। वो एक थप्पड़ सिर्फ बहादुर के गाल पर नहीं पड़ा था, वो उसके भरोसे और उसके आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा घाव था। बस उस एक थप्पड़ ने सब कुछ तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो था बहादुर का चुपचाप चले जाना, एक ऐसा जाना जो अपने पीछे एक कभी न खत्म होने वाली खामोशी छोड़ गया। अब उसकी हंसी घर में नहीं गूंजती थी, उसकी आंखों की वो चमक कहीं खो गई थी। जिस घर को उसने अपना माना था, उसी घर ने उसे चोर का तमगा दे दिया था। ये बोझ उसके नन्हे कंधों के लिए बहुत ज्यादा था। वो बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए अंधेरे में ही चुपचाप चला गया। शुरुआत में तो परिवार को गुस्सा आया, चिढ़ हुई कि अब काम कौन करेगा, लेकिन बहुत जल्द काम की चिंता की जगह एक अजीब से खालीपन ने ले ली।
एक ऐसा खालीपन जिसे कोई दूसरा नौकर कभी नहीं भर सकता था। और फिर कुछ वक्त बाद रिश्तेदारों ने यूं ही बातों बातों में बता दिया कि उनके 11 रुपए कभी खोए ही नहीं थे, कहीं रखकर भूल गए थे। ये सच्चाई एक हथौड़े की तरह उस परिवार पर पड़ी और कथावाचक और निर्मला दोनों अपराध बोध के एक भारी बोझ के नीचे दब गए। उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत वो सामान था जो वो पीछे छोड़ गया था। उसने घर से एक तिनका भी नहीं लिया, यहां तक कि अपनी मेहनत की कमाई, अपनी तनख्वाह तक नहीं ली। वो अपने साथ अगर कुछ ले गया तो सिर्फ अपना टूटा हुआ विश्वास और जख्मी दिल। बहादुर के जाने के बाद घर फिर से बेतरतीब हो गया था, लेकिन इस बार सिर्फ चीजों की गड़बड़ी नहीं थी। ये एक एहसास का खालीपन था। उसकी यादें, उसकी हंसी और उसके साथ किया गया वो अन्याय अब उस घर की दीवारों का हिस्सा बन चुका था। परिवार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब पछताने के सिवा और कुछ बाकी नहीं था। अमरकांत की यह कहानी हमें यहीं पर सोचने के लिए छोड़ देती है। यह कहानी है क्लास के फर्क की, हमदर्दी की कमी की और एक ऐसी गलती की जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं बल्कि इंसानियत की होती है।